Hello friends. In last video we have discussed about the nervous system, about the PNS and CNS, central nervous system and peripheral nervous system, and the hormonal system in the human body. Okay. So in last video we have discussed about the human body control and coordination. Now in this video we will discuss about the control and coordination in plant. Okay. Let me start here. Now, control and coordination in plants. So, we know that the plant do not have any kind of the nervous system and the sense organs. कि प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं. ओके, लाइक एनिमल्स. The plant can sense the presence of stimuli like light, gravity, chemicals, water and touch and respond to them. कि फिर भी ये सभी ऑर्गन्स ना होने के बावजूद भी, सेंस ऑर्गन ना होने के बावजूद भी प्लांट्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं. जो उनके आसपास जो स्टिमुलस है या जो भी चेंजेस आ रहे हो रहे हैं उनको वो रिस्पॉन्स करते हैं. तो किस टाइप के चेंज वो रिस्पॉन्स करते हैं, तो लाइट है, ग्रेविटी है, केमिकल है, वाटर है, टच है, तो उनके सामने रिस्पॉन्स करते हैं. सो द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल एंड वाटर एंड टच बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन दैम. तो रियल में प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं जो सभी स्टिमुलस के अगेंस्ट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट लाइट है, ग्रेविटी है, केमिकल या वाटर या टच कुछ भी, ये सभी क्या इन्वायरमेंटल चेंज है. ओके, एंड द प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग हार्मोन्स. और प्लांट्स क्या करते हैं, हार्मोन्स का यूज करके ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. जबकि अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, सो एनिमल्स यूज बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़. बट प्लांट हैव नो एनी काइंड ऑफ द नर्वस सिस्टम, सो प्लांट्स यूज ओनली हार्मोनल situations. Okay, this reaction of plants to different stimuli like light, gravity, chemical substance, water, touch is due to the effect of hormones. कि जो भी आसपास कुछ भी रिस्पॉन्स हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ इट्स हार्मोनल सिस्टम के, और जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं की वजह से होता है. प्लांट कैन नॉट रिस्पॉन्स क्विकली. प्लांट बहुत तेज़ी से रिएक्शन नहीं दे सकते हैं नर्वस सिस्टम के जैसा, क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं होता है. सो द प्लांट रिस्पॉन्स टू वेरी स्टिमुली वेरी स्लोली बाय ग्रोविंग, कि ये बहुत ही धीमे धीमे ही रिस्पॉन्स देते हैं. ओके, जैसे एग्जांपल है कि सनफ्लावर ऑलवेज फेस द सन. ओके, तो ये क्या एक रिस्पॉन्स है. रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द स्टिमुलस कैन नॉट बी ऑब्जर्व इमीडिएटली. अब जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है स्टिमुलस के ऊपर प्लांट का, वो आप तुरंत नहीं देख सकते, ये लंबा समय लेता है देखने में. द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन. यानी आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई भी सिस्टम है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, तो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स करते हैं. ओके, प्लांट्स हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स. जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं. फाइटो का मतलब भी प्लांट्स होता है. ओके, okay, now we discuss about the different kind of the plant hormones. We should first, but before it we should know the meaning of dormancy or breaking of dormancy. तो dormancy क्या होती है या breaking of dormancy क्या होती है. So the resting inactive condition in which metabolism almost stop is called the dormancy. कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो मेटाबॉलिक जो भी जितने भी रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक वर्क है जो बॉडी के अंदर, वो सभी क्या हो, बंद हो, रेस्ट कंडीशन में हो या इनएक्टिव हो, तो उसको डोरमेंसी कंडीशन कहते हैं. जो सीड होता है, सीड प्लांट का जो सीड होता है वो डोरमेंट कहलाता है. मीन्स के उसके जो अंदर के जो सिस्टम वो क्या होता है, इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, तो डोरमेंसी है. सीड मस्ट हैव सर्टन कंडीशन लाइक वाटर. अगर मान लो सीड को उगना है तो उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वार्म चाहिए, एयर चाहिए. ओके, एंड हार्मोन्स टू ब्रेक डोरमेंसी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म सीडलिंग. तो और हार्मोन्स चाहिए, ये सभी क्या करते हैं, उसको सेटलिंग जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं, सेटलिंग यानी प्लांट बनने में हेल्प करते हैं. फिर अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग द डोरमेंसी इज बर्ड. फिर दूसरा जो डोरमेंसी कंडीशन होती है बर्ड की कंडीशन होती है.
बड रियल में क्या है, एक यंग अनडेवलप्ड शूट ऑफ प्लांट है विच ऑन ब्रेकिंग डोरमेंसी कैन फ्रॉम अ ब्रांच, लीफ, फ्लावर डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन इन द प्लांट। कि जो प्लांट के अंदर उसकी जो पोजिशन है बर्ड की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो बर्ड से प्लांट में ग्रो करता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ बर्ड ऑल्सो रिक्वायर्स सर्टेन प्लांट हार्मोन। ओके, अब कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। सो एज यू नो दैट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। कि प्लांट्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनकी बॉडी के अंदर, वो सभी कंट्रोल कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो प्लांट हार्मोन्स करते हैं। ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। कि अगर हम किसी भी प्लांट के ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो उसकी ग्रोथ को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो सेल डिवीजन, दूसरा सेल एनलार्जमेंट और थर्ड होगा सेल डिफरेंशिएशन। ओके, ये 3 स्टेजेस हैं। These 3 stages of plant growth, as well as promotion of the dormancy, breaking of the dormancy in stomata control, falling of leaves, fruit growth, ripening of fruits, and aging in plants are controlled by the various plant hormones. ओके, ये जितने भी सिचुएशंस हैं ये सभी को कौन कंट्रोल करते हैं, प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं प्लांट के अंदर। ये 3 स्टेजेस के अलावा जो डोरमेंसी कंडीशन है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी है, स्टोमेटल कंट्रोल करना, फॉलिंग ऑफ लीव्स को कंट्रोल करना, फ्रूट्स के ग्रोथ को, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम प्लांट हार्मोन का रहता है। नाउ देयर आर मेजर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन के 4 मेजर प्लांट हार्मोन्स है जो प्लांट के अंदर होते हैं। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये सभी क्या है, हार्मोन्स है जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके, खास करके इसमें ऑक्सिन है और गिबरेलिन और साइटोकाइनिन है, ये प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जबकि एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है, ये वैसा हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एंड देयर फंक्शंस आर आल्सो गिवन, कि हर एक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट अबाउट द ऑक्सिन। So auxin are the plant hormone which promote the cell enlargement and cell differentiation in the plant। कि प्लांट के अंदर सेल को बड़े होने के लिए और सेल को डिफ्रेंटिएट होने के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सिन इसके अलावा क्या करता है, फ्रूट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट और ग्रेविटी के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करता है, कंट्रोल करता है ऑक्सिन। या दूसरे वर्ड में कहा जाए कि ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट। कि ऑक्सिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के लिए प्लांट के। ऑक्सिन इज मेड बाय सेल्स एंड द टिप ऑफ द स्टीम एंड रूट। और रियल में ऑक्सिन कहाँ होता है, तो ये सेल स्टीम के जो टिप में या रूट्स के टिप में पाया जाता है। ओके, ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, ये लाइट से दूर जाता है एंड टूवर्ड द ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है। ऑक्सिन हैज़ अपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम एंड रूट। कि स्टीम और रूट के ऊपर ऑक्सिन के अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। ऑक्सिन स्पीड अप द ग्रोथ इन स्टीम बट इट स्लो डाउन ग्रोथ इन रूट्स। जो ऑक्सिन की जो स्पीड होती है वो क्या बोलते हैं, स्टीम की स्पीड को इंक्रीज करता है, पर उसकी जो ग्रोथ है रूट के अंदर, जो इसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। आज के टाइम में क्या होता है, सिंथेटिक ऑक्सिन को प्लांट्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड जो हार्मोन है वो गिबरेलिन है। गिबरेलिन आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। कि जो गिबरेलिन सेकेंड हार्मोन है, ये ऑक्सिन के प्रेजेंट में ही बाकी सेल के एनलार्जमेंट और सेल के डिफरेंशिएशन पे काम करता है। गिबरेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ टू द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड। सीड और बर्ड की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने में गिबरेलिन हेल्प करता है। फिर ये फ्रूट्स के ग्रोथ को इंक्रीज करता है और शूट के एक्सटेंशन में हेल्प करता है, शूट सिस्टम के।
फिर सूट को इंक्रीज करता है, इसके साइज को बढ़ाता है, एलोंगेशन, इसकी एलोंगेशन को बढ़ाता है। सूट सिस्टम मतलब कि ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है पूरा सूट सिस्टम में आता है। फिर साइटोकाइनिन आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, यानी सेल डिवाइड होते जाते हैं। साइटोकाइनिन ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड। सीड और बर्ड के डोरमेंसी को तोड़ने के लिए भी साइटोकाइनिन काम करता है। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, भी लीव्स की जो एज होती है उसको डिले करने में, कम करने में ये हेल्प करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद जो आपका है एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड क्या है? सो एब्सेसिक एसिड इज वन काइंड ऑफ द हार्मोन, प्लांट हार्मोन विच फंक्शन मेनली एज द ग्रोथ इनहिबिटर। कि रियल में ये प्लांट के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। जस्ट रिवर्स ऑफ द स्टार्टिंग थ्री अबाउट एब्सेसिक एसिड प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड। कि सीड और बर्ड के अंदर ये क्या करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है। इट ऑल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करने में ये काम करता है। एब्सेसिक एसिड प्रमोट द वेल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स। कि ये प्रमोट किसको करता है, तो लीव्स को सूखने और उनके गिरने के लिए ये प्रमोट करता है उस काम को। फिर ये जो फ्लावर और फ्रूट्स है जो प्लांट्स में टूट के गिर जाते हैं, प्लांट्स में टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो उनके डिटैचमेंट के लिए भी एब्सेसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट मूवमेंट, कि प्लांट किस तरह मूवमेंट करते हैं। सो एज यू नो दैट प्लांट्स आर फिक्स एट देयर प्लेस। कि जब प्लांट्स क्या होते हैं अपने प्लेस पे फिक्स होते हैं विद देयर रूट्स, रूट्स के अंदर, रूट्स के थ्रू, ओके, इन द ग्राउंड। सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते, मीन्स कि लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, ओके। But movement of the individual part of the organ of the plant are possible when they are subjected to the some external stimuli। पर रियल में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ओके। जब उनको एक्सटर्नल स्टिमुली का इफेक्ट होता है, लाइक लाइट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, केमिकल सब्सटेंस, वाटर या टच, इन सब के कंटेक्ट में आते हैं, तो उनकी बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी इंक्रीज करते हैं, साइज को बढ़ाते हैं। These movement of the plant parts are usually caused by the unequal growth in its two region by action of plant hormones। रियल में प्लांट हार्मोन्स के थ्रू क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ओके। पर हर डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल अमाउंट में नहीं होता है कि ग्रोथ हर जगह इक्वल अमाउंट में है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है। इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स, ओके। फॉर एग्जांपल द ऑक्सिन हार्मोन इज मेड एंड सिक्रेटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एट द टिप ऑफ द स्टीम। कि दिल में जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थ्रू प्रोड्यूस होता है, स्टीम के या सूट के टीप में सबसे टॉप पे। एंड ऑक्सीजन हार्मोन स्पीड ऑफ द ग्रोथ, ये स्टीम की ग्रोथ को बढ़ाता है। बट अगर इफ़ वन साइड ऑफ द स्टीम हैज़ मोर ऑक्सीजन देन अदर साइड, पर मान लो एक साइड की स्टीम में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और दूसरे टाइम साइड की स्टीम में ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा, तो एक साइड की जो ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी और ज़्यादा लेंथ में होगा, और दूसरे साइड क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट रह जाएगा। दूसरा, व्हेन द स्टीम बैंड टू वन साइड, मान लो एक साइड स्टीम बैंड हो जाती है, वी से दैट स्टीम इज शोविंग मूवमेंट। तो स्टीम अगर बैंड होती है तो भी क्या दिखाती है, मूवमेंट दिखाती है। सो दिस मूवमेंट ऑफ द स्टीम हैज़ बिन कॉज बाय इट्स ग्रोथ। ये ग्रोथ की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा अगर प्लांट लंबा होता है थोड़ा झुक जाता है, झुकने लगता है। सो वी कैन से दैट द बैंडिंग ऑफ द स्टीम when exposed to light from one side, it is a growth movement। the movement in any part of the plant is usually growth movement। रियल में जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है, वो अपनी ग्रोथ के लिए अपनी बॉडी के साइज को इंक्रीज करता है, बॉडी के पार्ट्स को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। when the plant part shows movement, it remains attached to the main body of the plant, it does not get detached। कि कोई भी बॉडी का हिस्सा अगर मूव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ा रहा है, तो वो अपने मेन पार्ट से अलग नहीं होता, उसी से जुड़ा ही रहता है, ओके। द प्लांट मूवमेंट मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज। कि जो प्लांट का जो मूवमेंट होता है रिस्पॉन्स तो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो दो कैटेगरीज में उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रॉपीज में और एक नेस्टीज में,
ओके। ट्रॉपिज्म में क्या होता है? सो इन ट्रॉपिज्म द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट। कि जो डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस है वो क्या डिटरमाइन करता है, किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट, कि प्लांट का पार्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो किस पर डिपेंड करता है? तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। तो ये ट्रॉपिज्म है। बट नेस्टिज्म जैसे इसका अपोजिट होता है, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। कि जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो ट्रॉपिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रॉपिज्म इज व्हाट क्लियरली टॉपिक मूवमेंट। So growth movement of the plant part in response to the external stimulus, in which direction of the stimulus determine the direction of the response is called the tropism. किस जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस हो रहा है, मतलब कि चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उस डायरेक्शन में ही अगर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो उसको ट्रॉपिज्म कहा जाता है। ट्रॉपिज्म इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट कोज्ड बाय इट्स ग्रोथ। The growth of the plant part response to stimulus can be toward the stimulus। कि रियल में इसमें जो पार्ट प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्स क्या होता है वो स्टिमुलस की तरफ होता है, या तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, या तो अवे भी हो सकता है। ओके, ड्यू टू विच वी कैन द पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव ट्रॉपिज्म में क्या होता है? इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज टुवर्ड द स्टिमुलस, मान लो जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट के पार्ट्स में या उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो मान लो स्टिमुलस की तरफ हो रहा है, टुवर्ड द स्टिमुलस हो रहा है, तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। वही अगर इफ द ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस से दूर होता है तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट अबाउट हाउ व्हाट इज द ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं? सो टाइप ऑफ द ट्रॉपिज्म mainly there are 5 कॉमन स्टिमुलस कि इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट को अफेक्ट पहुंचाने वाले 5 मेन स्टिमुलस होते हैं। तो लाइट होता है, ग्रेविटी होती है, केमिकल्स होते हैं, वाटर और टच होता है। तो ये 5 स्टिमुलस हैं और उनके अकॉर्डिंग 5 टाइप्स का ट्रॉपिज्म भी होते हैं। लाइट मीन्स फोटो, सो इट्स अ फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ये 5 ट्रॉपिज्म है। अगर स्टिमुलस लाइट है तो फोटोट्रॉपिज्म होगा, अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म होगा, केमिकल है तो केमोट्रॉपिज्म होगा, वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा और टच है तो थिग्मोट्रॉपिज्म होगा। ओके, नाउ फर्स्ट अबाउट द फोटोट्रॉपिज्म कि फोटोट्रॉपिज्म रियल में क्या है। सो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स टू द लाइट। अगर प्लांट का कोई भी पार्ट लाइट को रिस्पॉन्स करता है, लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड द लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट की वजह से रिस्पॉन्स करता है तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, और उसके अंदर मान लो जो पार्ट है प्लांट का वो लाइट की तरफ मुड़ता है तो उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, मान लो लाइट से दूर मूवमेंट करता है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वहाँ पर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल है द स्टीम ऑफ ग्रोविंग प्लांट बैंड टुवर्ड द लाइट, कि जो स्टीम होती है प्लांट की वो लाइट की तरफ बैंड हो जाती है। तो स्टीम के अंदर जो मूवमेंट हो गया वो आपका क्या हो गया? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। वो अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो रूट क्या होता है? लाइट की तरफ मूव नहीं करता है, रूट कहाँ होता है? डाउनवर्ड जाता है, यानी कि उसके अपोजिट जाता है। तो क्या हो गया? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। मीन्स द plant move, the root of the plant move away from light, so roots of the plant show negative phototropism. Okay, so you can see in फिगर में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लांट क्या होता है? विंडो की तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ये स्टीम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रही है। वही सेकेंड फिगर के अंदर आप देखो तो रूट से वो नीचे की तरफ जा रहे हैं,
तो वो क्या है, वो नेगेटिव ट्रोपिज्म दिखा रहे हैं, फुट ट्रोपिज्म, ओके, या जियोट्रोपिज्म दिखा रहे हैं। सेकंड है द मोमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड द जियोट्रोपिज्म। जो स्टिमुलस मान लो वहाँ पर ग्रेविटी हो और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो बॉडी पार्ट है, प्लांट के जो पार्ट्स है वो रिएक्शन देते हो, तो उसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। If the plant part moves in the direction of gravity, it is positive geotropism. On the other hand, if the plant part move against the direction of the gravity, it is negative tropism. Okay? मान लो प्लांट के पार्ट हैं वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हैं, उनके डाउनवर्ड ही जाते हैं, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हुआ। पर उसके अपोजिट में जाते हैं तो वो नेगेटिव ट्रोपिज्म हुआ। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ प्लांट मूव डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में। तो ये रूट्स रियल में क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहे हैं। वही अदर हैंड देखा जाए स्टीम, स्टीम क्या होता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ओके, तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इंडिकेट कर रहा है। ओके, और उसके बाद आपका थर्ड है द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। कि मान लो किसी केमिकल के इफेक्ट की वजह से रिस्पॉन्स देता हो बॉडी का पार्ट, प्लांट की बॉडी का पार्ट मूवमेंट करता हो तो उसको केमोट्रोपिज्म कहते हैं। ओके, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल स्टिमुलस इज केमोट्रोपिज्म। इफ प्लांट पार्ट shows movement toward the chemical, it is positive केमोट्रोपिज्म। मतलब प्लांट का जो बॉडी पार्ट है वो केमिकल की तरफ मूवमेंट करता हो, ग्रो करता हो, ग्रोथ दिखाता हो, तो उसको पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म कहा जाएगा। वही अदर हैंड अगर प्लांट का जो पार्ट है वो केमिकल से दूर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो तो उसको नेगेटिव केमोट्रोपिज्म कहा जाएगा। एग्जाम्पल लाइक the growth of pollen tube toward the ovules during the process of fertilization in flower is example of chemotropism। कि जो पोलन ट्यूब जो ग्रो करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में ओवल्स की तरफ, तो वो रियल में क्या है कि वो केमोट्रोपिज्म है और पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म है। वही अगर पोलन ट्यूब्स ग्रो टूवर्ड द सुगरी सब्सटेंस केमिकल सेक्रेटेड बाय द राइप स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, ओके, इन द फ्लावर। उसके बाद मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। कि बॉडी का कोई भी हिस्सा, प्लांट बॉडी का कोई भी हिस्सा रिस्पॉन्स करता हो वाटर की तरफ, वाटर के लिए रिस्पॉन्स करता हो तो हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। मीन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड द वाटर, अगर प्लांट का जो पार्ट है वो पानी की तरफ मुड़ता है तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। अगर पानी से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द वाटर जाता है, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट ऑलवेज गो डाउनवर्ड वाटर, सो रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो रूट्स क्या होते हैं, जमीन की तरफ, पानी की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखाते हैं। ओके, फिर उसके बाद है थिग्मोट्रोपिज्म। द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्ड टू द टच। कि टच के अकॉर्डिंग, ओके, सेंस के या टच के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट करते हैं बॉडी पार्ट्स प्लांट के, उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज टेंड्राइल, कुछ क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके जो टेंड्राइल होते हैं, जो क्लाइंबिंग पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है, सपोर्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। ओके, टू द टच एंड विंड अराउंड द सपोर्ट। तो टेंड्राइल ऑफ द प्लांट आर पॉजिटिवली थिग्मोटॉपिक ट्रोपिज्म। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। अभी हमने ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में स्टडी किया, अब नेस्टिक मूवमेंट के बारे में स्टडी करना है। सो व्हाट इज नेस्टिक मूवमेंट? So we have just studied that in tropism, plant part either move toward the stimulus or away from the stimulus. However, in some plant, the movement of the plant part is neither toward the stimulus or away from the stimulus.
पर कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो प्लांट स्टिमुलस की तरफ भी नहीं होता और स्टिमुलस से अवे भी नहीं होता है. So that is the movement of plant part is some plant is not in particular direction with respect to the stimulus. तो ऐसे में जो मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट का, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, खास करके रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होता है, स्टिमुलस से कोई लेना नहीं होता है. सो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड. कि ऐसा कोई भी मूवमेंट प्लांट के पार्ट का कोई भी मूवमेंट जो हो रहा हो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, तो उसमें जो रिस्पॉन्स हो उससे डायरेक्शन जो है रिस्पॉन्स का उससे कोई लेन देन नहीं ना हो, बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट. उसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. कि जो रिस्पॉन्स का डायरेक्शन है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं रखता हो, तो उसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं. नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट आर आल्सो कॉल्ड नेस्टीज. ओके. अब देखो जो मेन डिफरेंस है नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट का, तो क्या है कि ट्रॉपिक मूवमेंट इज डायरेक्शनल मूवमेंट. जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब कि वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. बट जो नेस्टिक मूवमेंट है वो इट इज़ ए नॉट डायरेक्शनल, वो नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि वो स्टिमुलस के मूवमेंट पर रिस्पॉन्स देता है नहीं, कहीं भी रिस्पॉन्स दे सकता है. ओके. द डायरेक्शन ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच स्टिमुलस इज अप्लाइड. इन नेस्टिक मूवमेंट फ्रॉम विच एवर डायरेक्शन, okay, the stimulus is applied is its effect all parts of the organs of plant equally and they always move in the same direction. कि स्टिमुलस का इफेक्ट कहीं से भी होता हो पर प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता और वो अपने सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हो जिसमें वो कर रहे हो, तो उसे नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं. ओके. अब नेस्टिक मूवमेंट के एग्जांपल्स जैसे कि पहला है फोल्डिंग ऑफ लीव और सेंसिटिव प्लांट मिमोसा. ओके. ऑन टचिंग इन एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है. द ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ डैंडलायन flower in morning in bright light and closing in evening when the light fades, example of nestic movement in the case of stimulus in light. ओके. कि बहुत से फ्लावर ऐसे होते हैं लाइक डैंडलायन, ये सुबह खिलते हैं और शाम को वापस से बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है. फिर दूसरा एग्जांपल है क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ मून फ्लावर इन मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग एट डार्क. कि जो मून फ्लावर होता है ये क्या होता है, इसके जो पेटल्स होते हैं वो सुबह होते ही बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जैसे रात होती है ये खुल जाते हैं, तो नेस्टिक मूवमेंट है. द फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट व्हेन टचिंग इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट. रियल में ग्रोथ मूवमेंट नहीं है. ओके. बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट. अगर सनलाइट की वजह से अगर पेटल्स ओपन और क्लोज हो रहे हैं तो उसको ग्रोथ मूवमेंट कहा जाएगा. यानी कि जो मेमोसा प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है इट इज़ नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, बट डैंडलाइन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है पेटल्स ऑफ फ्लावर में, तो वो क्या है, आपका ग्रोथ मूवमेंट है. नाउ मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज़ वेरी स्लो. कि जो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं क्योंकि वो पार्ट्स के थ्रू होता है. सो वी विल now discuss the movement of the plant part which is unusually fast and take place almost immediately. पर कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जो तुरंत ही इमीडिएट आपको देखने को मिलते हैं. जैसे कि बोला है थिग्मोनेस्टी कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स टू द टच. कि टच के अकॉर्डिंग जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलता है आपको ऑब्जेक्ट का, उसको थिग्मोनेस्टी कहते हैं. थिग्मोनेस्टिक इज अ नेस्टिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच. के टच के अकॉर्डिंग क्या करता हो, रिस्पॉन्स देता हो, तो उसको थिग्मोनेस्टिक कहते हैं. नेस्टिक मूवमेंट इज इन प्लांट पार्ट कोज्ड बाय हियर
टच मतलब कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है, थिग्मोनेस्टी जो हो रहा है वो टच के अकॉर्डिंग हो रहा है। इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंसिटिव प्लांट, कि रियल में जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं वही थिग्मोनेस्टी बताते हैं, विच इज़ नोन एज टच मी नॉट प्लांट, इट इज़ कॉल्ड द छुई मुई इन हिंदी। इफ़ यू टच द लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट with our finger then its leaf will fold up and drop almost immediately, कि अगर हम टच में नोट को अगर हम टच करते हैं, मिमोसा प्लांट टच करते हैं तो अपने लीव्स क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट ऑन टच, ये आपका क्या है, नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल। उसके बाद है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या होता है? सो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड द फोटोनेस्टी। या यूँ कहा जाए कि जो फोटोनेस्टी है क्या है, ये नेस्टिक मूवमेंट है प्लांट के पार्ट का, खास करके पेटल्स ऑफ फ्लावर का, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट की तरफ मुड़ना। द स्टिमुलस इज अ फोटोनेस्टी इज लाइट, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट है, यानी कि जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो लाइट की वजह से हो रहा है। और डैंडलायन फ्लावर ओपन अप इन मॉर्निंग इन ब्राइट बट क्लोज इन इवनिंग, ओके व्हेन द लाइट फेड्स सो इट गेट डार्क। जैसे कि डैंडलायन है कि सुबह जब लाइट आती है, सूरज उगता है तो वो खुल जाता है, और जब सूरज डूब जाता है, लाइट चली जाती है तो वो डूब जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो मूवमेंट के लिए स्टिमुलस क्या है, लाइट है। ओके, ये आपका फोटोनेस्टी है। अब उसके बाद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट आर ग्रोथ मूवमेंट। तो जो प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं खुलते हैं या बंद होते हैं, तो रियल में क्या है, ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है। अब फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के, प्लांट हार्मोन्स के रियल में फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। ग्रोथ ऑफ रूट स्टीम और लीव्स के ग्रोथ में हेल्पफुल है। मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा के में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है लीव्स में। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में फ्लावर उगने के लिए हेल्पफुल है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फोटोट्रॉपीज में, जियोट्रॉपीज में, कैमोट्रॉपीज में, हाइड्रोट्रॉपीज में, थिग्मोट्रॉपीज और नेस्टिक मूवमेंट के लिए ये सभी हार्मोन्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल है। So this is about the control and coordination in plants. Okay, thank you.